एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवी हम देखते हैं योशी की सुजुकी फैमिली एक बिल्डिंग में रहा करता था। योशी टीवी देख रहा था। इधर केंजी और यूई दोनों मोबाइल में टाइम स्पेंड कर रहा था। हम देखते हैं कि इस फैमिली पूरी तरह डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी से। इधर मित्सु का डैड हमेशा विलेज से कुछ न कुछ सामान भेजता था, यानी सुजुकी फैमिली बड़ी मुश्किल से कभी न कभी इकट्ठा हो पाते हैं। योशी एक वीक का इस्तेमाल करता था। थोड़ी ही देर बाद केंजी के पास एक फोन कॉल आता है, जो दरअसल एक लड़की थी सैतोमी। केंजी उसे लाइक करता था। एक दिन योशी मॉर्निंग में सोकर उठकर देखता है कि उसका अलार्म अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे अपने ऑफिस के लिए लेट हो गया था। वो अपने वाइफ से टाइम पूछने लगता है। मित्सु बोल रही थी कि चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी चला गया है और सब कुछ काम करना बंद हो चुकी है। योशी उठकर देखते हैं कि एसी, टीवी कुछ काम नहीं कर रहा है। इसीलिए जल्दी से योशी और उसका चिल्ड्रन जल्दी से ड्रेसिंग करके वहां से बाहर निकल जाता है। वो तीनों देखते हैं कि इवन एलिवेटर में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सब लाइन में खड़ी हुई है। इसलिए वो लोग सीढ़ी से उतर के जाते हैं। इधर ट्रेन भी स्टॉप हो चुकी है, सभी पैसेंजर वेट कर रहा है। वहाँ का सभी कार बंद हो चुकी है, क्योंकि वो सब बैटरी में चलता है। वहाँ का सभी लोग बसों के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन सभी बस इलेक्ट्रिसिटी पावर से चलता है। एट द सेम टाइम केंजी गोइंग टू स्कूल ऑन हिज बाइसाइकिल। दो आदमी उसको साइकिल को देखकर काफी जेलस फील करने लगता है। मित्सु बिल्डिंग के नीचे आती है। वो सोच रही थी कि बिजली तो रात तक आ जाएगा। इधर योशी जब ऑफिस में पहुंचता है, वो देखते हैं कि एलिवेटर भी यहाँ पर भी बंद है। इसलिए वो लोग शीशा को तोड़कर अंदर की ओर जाता है। सभी कंप्यूटर बंद था, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। मित्सु और वहाँ का सभी लोग सुपर मार्केट में जाकर फूड, वाटर सभी जरूरी सामानों को ले रहा था। यहाँ तक वहाँ पर कैशियर का मशीन भी काम नहीं कर रहा था, इसीलिए वो कैश लेना चाहता है। वहां पर जाकर देखते हैं कि एटीएम में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ऑफिस में बॉस सभी लोगों को घर जाने के लिए बोलते हैं कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा सभी घर पर ही रहे। इधर योशी एक बाईसाइकिल के शॉप में जाते हैं। वहां पर बाईसाइकिल के प्राइस इंक्रीज हो चुकी थी, बिकॉज एट दैट टाइम पीपल नीड दिस वन। रात होने के बाद सुजुकी फैमिली एक साथ डिनर करने लगता है। ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनेट केंजी और यूई पूरे बोर हो जाता है। केंजी वॉशरूम में जाता है, लेकिन टॉयलेट का फ्लैश भी काम नहीं कर रहा था। वहां पर पानी आना भी बंद हो चुका था। सुजुकी फैमिली बेलकुनी की ओर जाते हैं। सभी लोग आसमान की ओर देख रहा था। नेक्स्ट दिन योशी देखते हैं कि ऑफिस का सीनियर टाउन को छोड़कर माउंटेन की ओर जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर भी नहीं है। केंजी सैतोमी के घर में पहुंच जाता है, जिसे वो लाइक करता था। वो चुपके से देखते हैं कि सैतोमी और उसका फैमिली घर छोड़ के चला जा रहा है, यानी ये टोक्यो शहर को सबको ही छोड़ के जा रहा था। सभी बिल्डिंग का मेंबर वाटर पंप के पास जाता है, लेकिन वहां पर पंप बंद हो चुका था और पानी भी पूरी तरह अंडरग्राउंड में जा चुकी है। बैंक में भी बहुत ज्यादा भीड़ था। यूकी कैश के लिए जाता है, लेकिन भीड़ के कारण वो नीचे गिर जाता है। वो डर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसे चोट लगा था। अपार्टमेंट का सभी लोग बिल्डिंग छोड़ के जा रहा था। यूकी डिसाइड करते हैं कि हमें कागोशिमा जाना चाहिए, जहां मित्सु का डैड का घर यानी यूई और केंजी का ग्रैंडपा था, जहां उसको सरवाइव के लिए कुछ खाना और पानी मिलेगा। सुजुकी फैमिली इमरजेंसी के लिए कुछ पैसों को इकट्ठा करके रखा था। वो लोग उसे लेकर वहां से निकल जाता है। पानी का प्राइस पूरा बढ़ चुका था, इसलिए सभी लोग इस सिचुएशन का फायदा लेते हुए सामानों का प्राइस दोगुनी तेजों से बढ़ाने लगते हैं। कि मजबूरन सुजुकी फैमिली को इसके पानी के बोतल को लेने पड़ता है, क्योंकि इसका बिना उसका पास कुछ ऑप्शन नहीं है। वहाँ का सभी लोग उस शहर टोक्यो को छोड़कर जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर कहीं पर भी बिजली नहीं था। फिर सभी लोग एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन फ्लाइट भी कैंसिल हो चुका था, क्योंकि बिना पावर के बिना वो टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। रात होने के बाद सुजुकी फैमिली एक होटल में पहुंचता है, लेकिन होटल ओनर बहुत ज्यादा चार्जेस कर रही थी। बट द सुजुकी फैमिली डज नॉट कंप्लेन। इसीलिए सुजुकी फैमिली उस होटल में ठहर जाता है, क्योंकि उसका पास और कुछ ऑप्शन नहीं था। अगले ही सुबह दोनों भाई बहन एक सुपर मार्केट में पहुंचता है, जहां पर बुक स्टोर में एक मैप और कुछ किताब लेते हैं। पास में एक स्टोर में सभी लोग जरूरी सामानों को पैसा देकर एक्सचेंज कर रहा था। इसीलिए यूकी वहां पर जाकर कुछ पानी का बोतल और वाइन का बोतल देकर साइकिल ले लेता है। फिर वो लोग निकल जाता है मैप देखकर कागोशिमा की ओर। शहर के सभी लोग उसी तरह बढ़ रहा था, क्योंकि वहाँ का सभी ट्रांसपोर्ट बंद हो चुका था। इसलिए कुछ लोग पैदल ही जा रहा था। जाते जाते सुजुकी फैमिली रेस्ट करने के लिए एक जगह में ठहरता है।
वहाँ पर एक फैमिली को दिखाई देता है जो लोग पानी के बोतल के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन सुजुकी फैमिली उसे झूठ बोल देता है कि पानी की बोतल सिर्फ एक ही है। रात को सुजुकी फैमिली रोड में सो रही थी, तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उसका वाटर बोतल को छीनकर भागने लगता है। उसका पीछे करके केंजी देखते हैं कि वो अपने बच्चे के लिए पानी चुराया था, इसीलिए वो देखकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे सुजुकी फैमिली एक टनल के सामने आता है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। वहां पर मौजूद एक ओल्ड लेडी उन टनल से निकलने का मदद करती है। पानी खत्म होने के कारण वो लोग एक नदी के पास पहुंचता है। योकी तो नदी का पानी पूरा डायरेक्ट पीने लगता है। जाते वक्त एक बड़ा तूफान आता है, इसलिए शेल्टर के लिए फ्लाईओवर का पास रुक जाता है। केंजी उठकर देखता है कि उसका साइकिल का टायर ब्लास्ट हो चुका है। केंजी और यूई नेक्स्ट टाउन में कुछ फूड और वाटर खोजने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन स्टोर में सब कुछ खत्म हो चुका था। केंजी कुछ सिलिकॉन एडिसिव लेता है साइकिल टायर के लिए। पानी का बोतल खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों एक बैटरी का लिक्विड वाटर ले लेता है, बिकॉज डिस्टिल वाटर इट कैन बी यूज टू ड्रिंक। वहाँ पर कुछ कैट फूड था, वो ले लेता है पेरेंट्स के लिए। केंजी अपना मोबाइल कवर से साइकिल का टायर को ठीक करके फिर से जर्नी को कंटिन्यू करने लगता है। देखते ही देखते 22 सेकेंड डे बीत चुका था। द कैंपर्स टीचेस देम अबाउट एडिबल रोड साइड वीड्स, यानी कुछ पेड़ पौधे के बारे में बता रहा था कि इसे खाकर भी इंसान कुछ दिनों के लिए सरवाइव कर सकता है। उन लोगों के पास एक नॉन डिजिटल कैमरा था, इसलिए सुजुकी फैमिली का एक तस्वीर लेता है। यूई अपना एड्रेस को देती है। एंड द कैंपर्स टोल्ड दैट he sent it to them when the power comes back। वो लोग एक साथ जाने लगते हैं। फॉर few hours देन अलग अलग सेपरेट हो जाता है। सुजुकी फैमिली एक एक्वेरियम के पास पहुंच जाता है जहां फिश सेलिंग कर रहा था। जब सुजुकी फैमिली खाने के लिए जाता है, लेकिन तब तक खाना खत्म हो चुका था। फिर से सुजुकी फैमिली डिसअपॉइंटेड होकर वहां से चला जाता है। ग्राउंड में जाकर यूकी को एक इंसेक्ट को दिखाई देता है, उसे वो खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर सुजुकी को एक पीक दिखाई देता है। सभी लोग उस पीक को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन फाइनली यूकी इस पीक को पकड़ लेता है। वो लोग उसे काटने जा रहा था, तभी वहां पर एक आदमी आकर पहुंचता है जिसका नाम था दाइची। दाइची उन लोगों को देखकर उस पीक को काट देता है। दाइची उन लोगों को दावत के लिए घर में लाता है। वहां पर पानी देखकर सुजुकी फैमिली झपट पड़ता है, क्योंकि उन लोगों ने काफी दिनों से पानी भी नहीं पिया था। दरअसल एक पीक दाइची का ही है। वो पीक फार्मिंग करता है। वो बोलते हैं कि अगर तुम लोग मेरे भागी हुई पीकों को पकड़ने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। दाइची उसे मील ऑफर करता है और कुछ पोर्क मीट, क्योंकि वो लोग काफी दिनों से खाया नहीं था। उन लोगों को एक हफ्ते रहने के लिए ऑफर करता है और फार्मिंग में भी सुजुकी फैमिली मदद करता है। कुछ दिनों बाद यूकी डिसाइड करते हैं कि हमें कागोशिमा के लिए जर्नी कंटिन्यू करना चाहिए, इसीलिए दाइची उसे कुछ मीट देकर उसे वहां से जाने के लिए बोलते हैं। दाइची काफी अच्छा इंसान था। सुजुकी फैमिली एक मैप को फॉलो करके जा रहा था, तभी उन लोगों के सामने एक बड़ा सा नदी पड़ जाता है। इसीलिए सुजुकी फैमिली एक राफ्ट बनाकर नदी के पार करने का कोशिश कर रहा था। मित्सु और वी को दूसरे पार में ले जाता है। फिर से वो दोनों निकल पड़ते साइकिल को लेने के लिए, लेकिन वहां पर बारिश गिरना चालू हो जाता है। वाटर फ्लो तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए वहां पर यूकी पानी के अंदर ही डूब जाता है। केंजी उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसका सिर्फ उसका डैड का विग मिलता है। इससे सभी लोग टूट पड़ती है। वो लोग रेलवे ट्रैक में जा रहा था। मित्सु का बैग में दाइची का दिया हुआ मीट था, इसीलिए वहां पर कुछ कुत्ते आकर उसको अटैक कर देता है, जिस वजह से मित्सु नीचे की ओर गिर पड़ती है और गिरने के कारण उसका पैर भी टूट चुकी है। सुजुकी फैमिली फिर से रेलवे ट्रैक में जाने लगता है। पीछे से वहां का डॉग फॉलो करने लगता है। तभी उसे सुनाई देता है कि स्ट्रीम ट्रेन का आवाज जो आगे चले आ रही है। इसे देखकर सुजुकी फैमिली काफी सरप्राइज हो जाती है। ट्रेन वहां पर रुककर ट्रेन का सभी पैसेंजर उन फैमिली को रेस्क्यू करता है। ट्रेन में फाइनली वो लोग चढ़ चुका था। इन द फॉलोइंग सीन हम यूकी को देखते हैं, जो नदी के पानी से यूकी का बॉडी वॉश अप हो चुका है। फॉर्चुनेटली चलकर वो एक ट्रक का पास पहुंचता है। ट्रेन उधर से ही गुजर रही थी। तभी यूकी ट्रेन के अटेंशन के लिए एक फायर स्मोक को जलाते हैं ताकि उसे कोई रेस्क्यू कर सके। तभी मित्सु ट्रेन से देखती है यूकी वहां पर गिरा हुआ है, इसीलिए मित्सु उस ट्रेन को रुकने के लिए बोलती है। फाइनली वो लोग यूकी को भी बचा लेता है। इसके बाद ट्रेन पहुंच जाती डेस्टिनेशन में।
यानी कागोशिमा में काफ़ी सालों के बाद मित्सू अपने फादर से मिलते हैं। देखते ही देखते 2 साल 126 दिन हो चुका था। They live a happy life, fishing and weaving their own clothes. सुजुकी फैमिली काफ़ी आराम से जी रहा था। एक दिन सुबह यूकी उठकर देखते हैं कि उसका अलार्म बज रहा है। उस विलेज का सभी लोग उठ जाता है कि पावर आ चुका है, लाइट जलने लगते हैं और फोन रिंग होने लगता है। ये सब देख कर वहाँ का सभी लोग सरप्राइज हो जाता है। कुछ हफ्ते बाद सुजुकी फैमिली फिर से अपना शहर टोक्यो में चला जाता है। सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। एक दिन अचानक सुजुकी फैमिली के पास एक मेल आता है जहां पर स्ट्रेंजर की भेजी हुई तस्वीर था। इसे देख वो लोग काफ़ी इमोशनल हो जाता है और साथ ही साथ मूवी यहीं पर ख़त्म होता है। अगर इस तरह का मूवी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।